एक छोटी सी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, साथ ही कई लोगों की जिंदगी भी तबाह हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ पटना में। एक 4 साल बच्चे की मौत हो गई और आक्रोशित लोगों ने स्कूल को आग के हवाले कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजूदा में कृष्ण वल्लभ नारायण। अभी मैं फिलहाल उस स्कूल के पास हूँ। ये स्कूल है और यहीं पे वो घटना घटी थी। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, किस जो घटना घटी किस तरह से है, क्या कहेंगे? लापरवाही जो भी हुई हो, मेरे कहना है कि स्कूल के जब अंदर घटी हो तो स्कूल का ये होता है हक कि हाँ, हम जो भी चाहें अपने उस बच्चे की गार्जियन को इन्फॉर्म करें। और हाँ, जहाँ तक मैं भी देखती हूँ कि स्कूल के अंदर उसकी बड़ी बहन पढ़ती थी, तो एक तरह से उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ की भी लापरवाही रही है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा दोष स्कूल का है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही उसकी माँ की भी है। उसकी बच्ची बच्ची का कहना है कि हमको धमकाया गया था कि कुछ अगर ऐसा बोलती हो तो उसका अंजाम बुरा होगा। इस तरह की धमकी भी मिली थी उस बच्चे को। हालांकि है तो बच्चा ही ना, लेकिन जिस तरह से लापरवाही की गई है, क्या कहेंगे इसको? लापरवाही जो भी हो, लेकिन स्कूल पर केस होना चाहिए और उस बच्चे की माँ को तो केस करना चाहिए, क्योंकि उनका 3 साल का बच्चा उन्होंने खोया है और आगे उनके बच्चे होने की भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं ना है कि बच्चा मिलेगा, वापस आ जाएगा, आ जाएगा उनकी बच्चा। उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। आप चाहे जितना भी पैसे दे दो, वो 9 महीने अपने बेटे को अपने पेट में पाली है, उसकी तो गोद उजड़ गई, तो उनका बेटा वो वापस नहीं आ सकता है। इस माँ अब की होने का बहुत कोई उम्मीद यकीन है, नहीं है। उस माँ की उम्मीद खत्म हो गई। एक अपने माँ की उम्मीद होती है उसके बच्चे ऑपरेशन होने से लेकर उसकी शादी तक की, वो उम्मीद अब उनकी खत्म हो चुकी है। वाकई ये बहुत दुखद घटना है। बच्चा चाहे किसी का भी हो और बड़े बच्चा को जतन भी से कोई धमकाया आदमी गया कि बच्चे को बोलेगा पालता है तो पुलिस और आ इसके बाद जाएगी, इस तरह की घटना तो हो अगर घट जाए जाएगा। तो बहुत दुखद है। क्या कहेंगे? बच्चा को धमकाया गया तो कि यहाँ पे आइएगा, पुलिस आ जाएगी, शोर मत मचाना, आइए ना। स्कूल की बदनामी होगी, बहुत तरह के बात उठेगा। इसलिए बच्चा को धमका दिया। जब गाड़ी जा रहा था तो पूछा ड्राइवर से बच्ची पूछी तो बोला कि तुम्हारा बच्चा भाई चला गया है घर। बहन उसको पूछा कि पूछी बहन उससे भैया तो बोला बउआ कि कहाँ गया, तो क्या बोला हुआ? बोला ना कि डॉक्टर ये सब लोग बोल रहे हैं, मास्टरनी लोग, कि ये बच्चा आपको चल गया भाई। जे घर चला गया। ड्राइवर बोला कि हाँ, घर पहुंच गया आपका भाई। हम्म। और उस जे बच्ची को धमकाया गया था अंदर में कि तुम लोग शोर मत मचाना, पुलिस आ जाएगी। बच्चा डर गया था पूरी तरह से, घर भी जाके नहीं बोल पाया वो लोग। आप लोग रुकिए, आप कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? स्कूल से आ रहे हैं। स्कूल से बच्ची को लेकर आ रहे हैं। हाँ, बच्चे को कल पकड़े। इस स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई लापरवाही की वजह से। क्या हाँ कहेंगे? आप भी एक बच्चे की माँ है। हाँ, वो तो आप, है ही है, ये हाँ, तो बहुत गलत हुआ है। ये काम जो किया है बच्चा को, सबके पास बच्चा है, मेरे पास भी है, सबकी दुनिया के पास बच्चा है। अब इस तरह का बच्चा के साथ होगा तो दूसरा बच्चा लोग का भी तो डर है, स्कूल वाला का डर हो सकता है। अब जो घटना घट गई, अब वो डर अब कौन सा है जो हर गार्जियन के दिल में है? बाद में जाके अब इस स्कूल में कोई तो अपने बच्चे को नहीं देगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। मेरी भी 2 साल की बच्ची थी, यशस्वी गुप्ता नाम है उसका, लेकिन मैं भी अब उस स्कूल में नहीं डालूंगी, बहुत अच्छे स्कूल में डालूंगी। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? मेरा बेटा ओशन पर्ल स्कूल स्पेशल स्कूल में पढ़ता है। यहीं की मैडम बोली थी उनको, तबस्सुम नाम है उनका, बोली थी कि आपके बेटे को स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है। वो वो था, स्पेशल चाइल्ड था, लेकिन अब उसका ओशन पर्ल स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। मेरी छोटी सी बेटी को मैंने डाला था कि चलो कोई भी है, घर के पास स्कूल है, लेकिन अब मैं भी उस स्कूल में नहीं डाल, कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता है। अब जो भी गार्जियन होंगे, कोई भी अपने बच्चे को इस स्कूल में तो नहीं इस डालेंगे। स्कूल की बात नहीं कर रहे हम, कहीं और दूसरे विद्यालय में अगर कहीं स्कूल में अगर देते हैं तो तो किस बात का ध्यान रखना होगा? स्पेशल इस जहाँ तक बच्चे की बात है, तो बच्चे को स्पेशल टेक केयर मिलना चाहिए। बच्चे को देखने के लिए टीचर्स के साथ साथ उसके प्रिंसिपल को भी देखना चाहिए, जो जैसे आप अगर अपने बच्चे को जहाँ पे डालती हैं तो उस विद्यालय में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या होना चाहिए, किस क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? वो सारी व्यवस्थाओं से आप जब संतुष्ट हो जाएंगे तब फिर बच्चे का एडमिशन लेंगे। बच्चे के साथ साथ जैसे टीचर्स देखने को होते हैं, उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी देखने को होने चाहिए। देख रेख करने के लिए दाई होनी चाहिए। तभी ना गार्जियन संतुष्ट होंगे कि हाँ, मेरा बच्चा सुरक्षित है। सुरक्षित है। ना अब पोती के तो नहीं डाल सकते हैं 3 साल में।
जब तक 4-5 साल के नहीं होगी, जब तक नाम नहीं लिखाएंगे, क्या करेंगे? सब चीज सुरक्षा हैं? देखेंगे ना, स्कूल देखेंगे में तो डालेंगे वही कि ना। जहाँ सुरक्षा मिल सके, बच्चा सुरक्षित रह सके। टाइम से जाना है, टाइम से आना है, टाइम से बच्चा को पहुँचाना है, लाना है, 10 मिनट पहले गेट पर रहना है। अब इसी लापरवाही से बच्चा को जान भी चला गया। बताइए, बच्चा के छोड़ थोड़ा देते सा हैं स्कूल लापरवाही से में, भी बच्चा का तब जान चल गया। टीचर और सर दोनों लोग हो जाते हैं बाप मतारी। बच्चा के हम छोड़ के चल जाते हैं तो 3-4 घंटा पढ़ाते हैं, तब बाप मतारी वही ना हो गए। बोलिए, और इस तरह की लापरवाही हुई, बच्चे की मौत हो गई। मौत हो गई, उसको उठा करके हम धर दिया हो कुछ में, बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास आप लेना लोग जाने। देखे थे क्या उस समय थे क्या? नहीं सर, नहीं क्लास सर। चल रहा था उस समय। एक ही आया, 10 रिपोर्ट साढ़े आया। 10 के बीच में ही रिपोर्ट घटना आया। हुआ है। अच्छा, 12 बजे स्कूल टूटता है ना, 10 साढ़े 10 के घटना हुआ है ये। उसी समय बच्चा खेल रहा था, लंच उसी के समय दौरान, लंच के टाइम में। कल आप यहाँ पे थे या परसों? कल तो कल दुर्घटना हुआ तो तो- स्कूल चल रहा था उस टाइम, हाँ। परसों टाइम जिस टाइम में घटना हुआ है उस टाइम में स्कूल चल रहा परसों था। की घटना है। हाँ। कल हंगामा। कल हंगामा हुआ, जबकि बच्चा नहीं मिला। 5 बजे के बाद ये हंगामा शुरू हुआ है। जब यहाँ फोन भी किया पेरेंट्स उन लोग का, तब फोन नहीं उठा रहा था मैडम लोग। जब लास्ट हो गया, बच्चा क्लास भी खत्म हो गया, ट्यूशन भी खत्म हो गया, तब जाके वो लोग हार निहार के बाद में आए हैं। 5 बजे फोन किए हैं कि आपका बच्चा नहीं है। समझे? मेरा बच्चा की छुट्टी होता है 11 बजे, तो हम 11 बजे ना फोन करेंगे। उस तरह की लापरवाही बोलिए, हुआ है। बच्चा जैसे हैं? गिरा, उसको अंदर से एक बाहर भी लाना चाहिए गलती- ना। एक भी बच्चा गलती को अंदर हो- से बाहर नहीं लाया, बाहर नहीं लाया। शोर शराबा, बच्चे लोग को धमका दिया कि शोर शराबा नहीं करना, पुलिस लोग आ जाएंगे, स्कूल की बदनामी होगी। उससे ज्यादा बदनामी हुआ ना। अब क्या हुआ? अब तो उससे ज्यादा बदनामी हो गया। मैं तो एग्जैक्ट टाइम पे आई थी 12:15 बजे तक, और मैं अपनी बेटी को लेकर घर चली गई थी। कल हाँ आपके बेटी इसी में पढ़ती है? हाँ, मेरी 2 साल की बच्ची है। इसी में पढ़ती थी। हाँ, जो 2 साल की बच्ची थी वो इसी में पढ़ती है। अभी वो घर पर है। हमके अब क्या बाद कहें, होगी। क्या होना चाहिए? स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब तो फिलहाल 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। जो एक प्रिंसिपल है वो, और जो संचालक है वो, दोनों माँ और बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, जो लेकिन उसको जो भी भी गलती है, है, प्रिंसिपल बापो मतारी की गलती प्रिंसिपल है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, प्रिंसिपल स्कूल की नहीं आती है, तो सारा चार्ज तो टीचर्स को होना चाहिए, कि टीचर्स को देखना चाहिए। मैं जान धनंजय झा जो है धनंजय झा, मिस तबस्सुम, उनको देख रेख करना चाहिए था, जो उन्होंने प्रॉपर नहीं किया। गौर साहब, जब कल आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या कुछ देखे, क्या कुछ हो रहा था? सामने हम लोग अच्छा, आप लोग शाम में आए? रात में आप आए लोग कोई थे, दिन नाइट में कोई आए हुए थे क्या? दिन में दूसरे पार्टी और दूसरे, अच्छा दूसरे लोग रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि लोगों का कहना है कि लापरवाही हुई है, और लापरवाही इस तरह की है कि बच्चे को किसी से चोट लग गई थी और इसके बाद उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। सबसे बड़ी लापरवाही यह हुई कि अगर बच्चे को अगर चोट लग गई थी तो शिक्षक को या प्रिंसिपल को या जो व्यवस्थापक हैं उनको यहाँ पे उनके जो परिजन हैं उनको सूचित करना चाहिए था कि भाई बच्चा भी चोट लग गया है, उसको अस्पताल ले जाना, या फिर वह जो विद्यालय के जो प्रबंधन है बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाते। लेकिन उन्होंने आनन फानन में इस बात को दबाने के लिए और इससे पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने बच्चे के साथ जिस तरह से किया गया, निश्चित रूप से यह एक निंदनीय घटना है और एक सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर कोई गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल में क्यों दे, क्योंकि घर के बाद अगर बच्चा कहीं रहता है सेफ जोन में तो विद्यालय ही होता है। खैर वो बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। यहाँ जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन वो चौकस नहीं था। चौकस रहता तो अपने बच्चे की हर एक्टिविटी को देखता। अगर तबीयत खराब था उसको हॉस्पिटल भेजता, उसके गार्जियन को खबर करता। हॉस्पिटल ले जाते उसके गार्जियन को खबर करते। लड़का अगर मर भी जाता तो उसके गार्जियन को खबर करते। ये गलत बात है। कोई भी आदमी ये इस तरह का सजेशन नहीं दे सकता। निश्चित रूप से साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि जो घटना घटी उस घटना से जो भी कोई सुन रहा है, जो कोई भी देखा है, उस घटने से हर कोई मर्माहत है और ये घटना भविष्य में ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कोई गार्जियन अपने बच्चे को इस तरह के स्कूल में जब डालते हैं, उस समय स्कूल के जो दावे होते हैं
वो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं कि ये विकास का ये टर्म है, विकास का ये टर्म है, इस तरह की पढ़ाई होती है, इस तरह के रख रखाव होते हैं, ये सारी सुविधाएं हैं और इसलिए इतना लंबा चौड़ा जो अमाउंट जो होता है वो दिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह की घटना अगर घट जाती है तो काफ़ी दुखदाई है। ऐसे में अब ये एक चेतावनी है और ये एक संकेत है कि इस घटना से आप जगिए और जब आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी विद्यालय में कराते हैं तो इस बात का ख्याल बिल्कुल रखें और पूरी तरह ठोक बजा कर देख लें कि आखिर यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या हैं और किस तरह से आपका बच्चा यहाँ पे सुरक्षित हो सकता है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।